ले रहे हैं तो एयर ले रहे हैं, एयर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जाकर क्या करता है? इतनी बात तो मैंने आपकी खोपड़ी में बैठा दी है कि ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस बहुत सारा एनर्जी निकलता है। एनर्जी की जरूरत है हमारे बॉडी को, पानी की जरूरत है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में CO2 का कुछ भी काम नहीं होता है। और बच्चा अगर ये CO2 ज्यादा होगी तो क्या हमें नुकसान पहुंचाएगी? यस बच्चा, ये CO2 अगर ज्यादा हो जाती है तो पानी के साथ जुड़ती है और CO2 और H2O जुड़ता है तो हमारी बॉडी में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। हमारी बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बन जाते हैं और जिससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है ये। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो मैम वेस्ट है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, इसे तो बाहर करना चाहिए। यस बच्चा, बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बॉडी में पहला मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा बना, तो आपसे अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि ह्यूमन बॉडी में निम्न में से कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट है, वहां पर आप बोलोगे नहीं हमने तो कोई पढ़ा नहीं CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या? बच्चा बिल्कुल है CO2। और कैसे बना CO2? जब आपने किसको तोड़ा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसे ऑक्सीजन बॉन्ड करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन ये एनर्जी और पानी काम का है और ये CO2 यहां पर मेटाबॉलिक वेस्ट बन गया, तो इसे बाहर करना पड़ेगा या नहीं? यस मैम, पहला मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा सुनिए, दूसरा आता है बच्चा हमारा स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना। आप जानते हैं हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है ना? जैसे गर्मी आने वाली है तो पता है आपको पसीना आने वाला है, हमारी हथेली में पसीना निकलता है, हमारे अंडरआर्म से पसीना निकलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पसीना कहां से निकलता है? हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड होती है जो पसीने को बनाती है, उन्हें बोलते हैं स्वेटिंग ग्लैंड। अब आप सोचोगे मैम पसीना निकल तो बाहर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पसीना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है? देखो बच्चा, पसीना हार्मफुल नहीं है। पसीने में क्या निकलता है? एक्सेस अमाउंट के आयंस, एक्सेस अमाउंट का पानी। हमारी बॉडी में जो ज्यादा मात्रा में पानी है, जो ज्यादा मात्रा में आयंस है, वो पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो जो स्वेट है, पसीना है, वो क्या करता है? वो अपने साथ एक्सेस अमाउंट का पानी और साथ में जो एक्सेस क्या है? आयंस है। जो एक्सेस आयंस है, जो ज्यादा मात्रा के आयंस है, वो पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। पसीना बनाती कौन सी है ग्रंथियां? तो पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं स्वेटिंग ग्लैंड। हमारे बॉडी की पूरी स्किन में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और सबसे ज्यादा होती है हथेली में पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। अंडरआर्म्स में होती हैं, हथेली में ज्यादा होती है। ठीक है बच्चा, तो पसीना हो गया पहला मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब आइए तीसरा कौन सा होता है? तीसरा थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा सुनने में, तीसरा है क्रिएटिनाइन। अगर किसी के घर में कोई किडनी खराब वाला पेशेंट होगा तो उसका डॉक्टर हर सप्ताह में एक क्रिएटिनाइन का टेस्ट करवाता है, बोलता है चाहिए जाकर चेक करवा के आइए आपके बॉडी में कितना क्रिएटिनाइन है और कितना नहीं है ना? ऐसा डॉक्टर आपका लिख के देता है। क्रिएटिनाइन कहां से आता है? क्रिएटिनाइन किसके फॉर्म में बाहर जाता है? पहले तो सुनो, ये क्रिएटिनाइन आया कहां से? हमारी जो बोन्स और मसल्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां और जो मांसपेशियां होती हैं, इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। इनके पास क्या है? एक पिगमेंट, केमिकल कंपाउंड है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। और जब क्रिएटिनाइन फॉस्फेट टूटता है, जब ये टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तब हमें क्या मिलता है? इसके टूटने से हमें क्रिएटिनाइन मिलता है। और अच्छा, ये क्रिएटिनाइन हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाता है, आपके जो गुर्दे होते हैं ना, उन गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस क्रिएटिनाइन को बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे एक सुनते जाइए। एक बच्चा कह रहा है मैम नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है? अरे रुको रुको रुको, थोड़ा सा रुको, हम सब पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखा करो बच्चा, है ना? थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखा करो, है ना? मैं सब पढ़ाऊंगी, मुझे सारी चीजें पढ़ानी है, आपको पढ़नी है ना? चलो एक बार फिर से सुनो।